आज गुड इवनिंग सर। आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछिए। अभी तक की जो क्लास हुई है उसके अंतर्गत अगर कोई क्वेश्चन है। देखिएगा, कल आप लोगों से जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बातचीत की थी कि हमारा जो यूनिवर्स है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कि धूल के कण थे, डस्ट पार्टिकल थे, ग्रेविटी कारण, घर्षण के कारण ग्रेविटी पैदा हुआ और ग्रेविटी कारण क्या हुआ, वो विस्फोट होगा जिसको महाविस्फोट कहते हैं और उसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। और उससे क्या है, आकाशीय यानी जो हमारे यूनिवर्सल बॉडी है या आकाशीय पिंड है वो बने हैं। और सभी पिंड में क्या है या बॉडी में क्या है, ग्रेविटी है। इसलिए क्या है, वो अपने ग्रेविटी के हिसाब से अपना ऑर्बिट का निर्माण किया है। जितने भी आकाशीय पिंड है उन्होंने अपने ग्रेविटी के अनुसार अपने ऑर्बिट का निर्माण किया है। और ऑर्बिट सबका कैसा है, परवलयाकार या अधिवृत्तीय कहा जाता है। उसके अनुसार क्या है, उन सबका ऑर्बिट है। इसलिए आपको केपलर के लॉ बताया था कि केपलर के लॉ के अनुसार जितने भी आकाशीय पिंड है वो सब क्या है, अपने अपने ऑर्बिट में क्या है, मोशन करते रहते हैं। ये आपको पता है। फिर आपको बताया था कि सूर्य के अंदर जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कैसे बनता है और उसको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। और सूर्य के आंतरिक भाग में तापमान कितना होता है, बाहरी भाग में तापमान कितना होता है। और आपको जो 8 ग्रह है यानी प्लेनेट है उसके विशेषताओं के बारे में आपसे बात किया। उसमें से पृथ्वी रह गया था यानी 8, वो आज आपसे बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। देखिए समझ लीजिए कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, टिल्ड है। टिल्ड मतलब एक साइड क्या है, वो झुकी हुई है। ये जो झुकी हुई अवस्था में है, इसलिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे जितने ज्यादा मौसम में जो परिवर्तन आप लोग देखते हैं वो मौसम में परिवर्तन इसी कारण से होता है। देखिए पृथ्वी के अतिरिक्त जो मंगल ग्रह है वो भी क्या है, एक्सिस पर झुकी हुई है। इसलिए आपसे कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि मंगल ग्रह यानी पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो वो मंगल ग्रह है। अभी तक की बात बोल रहा हूँ, आगे क्या रिसर्च होगा कि नहीं होगा वो तो आगे की बात है। क्योंकि जो टिल्ड है यानी झुकी हुई है, तभी क्या है मौसम में परिवर्तन होता है। कैसे होता है आपको बताऊंगा कि ये कैसे ये मौसम में परिवर्तन होता है, ये टिल्ड होने का। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो अर्थ है इसको हम 3 भागों में बांट कर दे सकते हैं। एक उसका स्थलीय भाग, एक उसका जलीय भाग और एक उसका वायु भाग। ठीक है, पृथ्वी के को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटकर देख सकता है। एक है उसका स्थानीय भाग हो गया, एक उसका जलीय भाग हो गया और एक उसका क्या है, वायुमंडलीय भाग यानी वायु भाग हो। देखिएगा इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है स्थल मंडल या स्थलीय भाग। ठीक है, स्थलीय भाग को स्थल मंडल कहते हैं, वायु वाले भाग को वायुमंडल कहते हैं और जो आपका जल वाला भाग है उसको जल मंडल कहते हैं। इन तीनों मंडल को मिला के जीव मंडल कहा जाता है। समझिएगा, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल में कौन कौन से आते हैं,
क्योंकि पृथ्वी में एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। देखिए पृथ्वी में कौन कौन सा मंडल आता है, एक तो आपका जल मंडल आता है, जल मंडल, एक आता है स्थल मंडल, एक आता है आपका वायुमंडल। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इसको जीव मंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप बायोस्फीयर कहते हैं। और यही जीव मंडल क्या है, इसी को हम पृथ्वी कहते हैं। इसलिए आपको पृथ्वी में ये तीनों मंडल पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पृथ्वी कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए पानी के अंदर भी जीव पाए जाते हैं, हवा में भी जीव पाए जाते हैं, और स्थल पर तो जीव जंतु है, हम लोग तो है ही है, तो जीव जंतु यहाँ पर भी पाए जाते हैं। दूसरी है पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ड है, झुकी हुई है। इसलिए यहाँ पे क्या है, मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें मौसम में क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए पृथ्वी के में 3 मंडल है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी क्या है, ये जल मंडल का क्या है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। जल मंडल का क्या है, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला मंडल भी कहते हैं। और देखिए ये जो नीला जो रंग होता है, ये वायुमंडल के कारण होता है। क्योंकि जब पानी पर जब रिफ्लेक्शन होता है, यानी प्रकिरण जैसे कहते हैं, परावर्तन जब होता है प्रकाश का, तो वो नीले दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी को क्या नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरी बात है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जीवित ग्रह कहा जाता है, कि यहाँ पे जीवन है। पृथ्वी को क्या है, जीवित ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवित बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट वगैरह पाए जाते हैं। तो नीला ग्रह, जीवित ग्रह। तीसरी बात इसको क्या कहा जाता है समझिएगा। देखिए पृथ्वी का अगर आकार आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कैसा है, देखिए पृथ्वी का जो आकार है ना, वो आप लोगों ने संतरा देखा होगा, ऑरेंज, ऑरेंज जैसा ही दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग और जो निचली भाग है ना, वो थोड़ा सा चपटी है यहाँ पे। तो पृथ्वी का जो वैज्ञानिक आकार है, उसको जियोड फॉर्म कहते हैं। उसको कौन सा फॉर्म करते हैं, जियोड। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। ना तो ये पूरी तरह से गोल नहीं है, यानी पूरी तरह से सर्कल नहीं है पृथ्वी। दोनों जो ध्रुव है ना, दोनों जो पोल है, दोनों पोल क्या है, जो कि मतलब दबी हुई है। दोनों पोल कैसे है, देखिए इसे आप कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये क्या है आपका दक्षिणी ध्रुव। ये हो गए आपके दक्षिणी ध्रुव। तो ये दोनों ध्रुव क्या होता है, झुकी होती है। और देखिए पृथ्वी क्या है, ये देखिए टिल्ड है, यहाँ का जो एक्सिस है और यहाँ के एक्सिस में क्या है, अंतर है, टिल्ड है, झुकी हुई है। इसलिए पृथ्वी झुकी हुई है। और दूसरी बात है कि पृथ्वी का जो आकार है, इसको जियोड कहते हैं, ना कि वो क्या सर्कल नहीं है, ध्यान रखिएगा, सर्कल मतलब वृत्तकार नहीं है। तीसरी बात, जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, थोड़ा सा चपटा हुआ है। इसलिए संतरा जो होता है लगभग वैसा ही क्या है, पृथ्वी का आकार है, शेप है, उसी प्रकार से पृथ्वी का शेप है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जिसे आप मून या चंद्रमा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का कितने उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है, तो आप लिखिएगा एक सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, मून, मून या चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक सैटेलाइट। अब देखिए पृथ्वी जो बना है ना, ये क्या है, आपको बताइए आकाशीय पिंड है। और आप लोगों को बताया था कि जब ये हमारा अंतरिक्ष में इन सब पिंडों का निर्माण हो रहा है ना, तो उस समय क्या है, पहले पहले जब कोई चीज बनता है ना, तो आपस में टकराता भी है, लेकिन उसको अपने कक्षा में स्थापित होने के लिए समय लगता है। तो जब जब क्या है, जब ये आकाशीय पिंड आपस में टकराने लगे, तो उनमें से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े अलग हो गए। तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, उसी को आपको बताया था क्या है, उल्का पिंड, उल्का पिंड बने।
जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये जो उल्का पिंड है ना, ये पृथ्वी से टकराने लगे उस समय। तो पृथ्वी से जब टकराने लगे तो पृथ्वी में जो, देखिए पृथ्वी में जो स्थल पर भी पानी पृथ्वी में पहले नहीं था। तो पृथ्वी में पहले क्या था, स्थल ही स्थल था। लेकिन क्या है, जब यहाँ पे वातावरण में चेंज हुआ हजारों लाखों साल बाद, तभी क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे के पानी होने लगे। तो देखिए पृथ्वी जब पूर्ण रूप से क्या है, ठोस था। देखिए पहले पृथ्वी कैसा था, ठोस था, सॉलिड था। जब ठोस था ना, तो उस अवस्था को, उस समय की पृथ्वी को पेंजिया कहा जाता था। क्या कहते हैं, पेंजिया। उस समय के पृथ्वी को क्या कहते हैं, पेंजिया कहते थे, ध्यान दीजिएगा। जब पृथ्वी ठोस अवस्था में था, यानी उसमें क्या है, पानी नहीं था। पानी तो बाद में बना, पहले स्थल बना, फिर पानी तो जब क्या है मौसम में चेंजेस होने लगे तभी पानी हुआ, वर्षा हुआ, उससे पहले बारिश नहीं हुआ था पृथ्वी का। देखिए, तो ये जो पेंजिया था, तो पेंजिया के कारण क्या देखिएगा, यहाँ पे जब उल्का पिंड कहीं कहीं गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा तो वहां पे खड्ड बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। गड्ढा वड्ढा, ये जो लाइन देखिए ऐसे गड्ढा बन जाता है। अब अफ्रीका में अगर हम लोग जाएंगे तो अफ्रीका में ऐसे गड्ढे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप लोगों को एक झील का नाम बताया था भारत में, जो महाराष्ट्र में है, लोनार झील। लोनार झील में जाते हैं कि वो उल्का पिंड गिरने का बना है। तो अगर ऐसे बहुत सारे उल्का पिंड गिरे होंगे, जिससे क्या है, ये गड्ढे बन गए होंगे। अब ये जब गड्ढे बना, जब गड्ढे बन तो यहाँ पे मान लिया कोई उल्का पिंड गिरा गिरा होगा तो गड्ढे बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक प्रकार का बल उत्पन्न होंगे। ये इधर के जो मिट्टी वाला है ना, वो इसको इधर खींचना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो बल था वो कमजोर पड़ गया। यहाँ पे बल ज्यादा है और यहाँ पे बल कमजोर हो गया। कमजोर होने का क्या होता है, ये जहां जहां से ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बंटना शुरू हुआ, वो क्या है, धीरे धीरे फैलने लगा। क्योंकि जब देखिएगा कोई भी चीज में ऐसे टकराव होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के फोर्स उत्पन्न होता है, जिसको कंजर्वेशन फोर्स कहते हैं। और अपसरी और क्या होता है, अभिसरी बल कहा जाता है, उसका उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये खींचने लगे। और जब ये खींचने लगे ना, तो ये अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा। देखिए ये क्या है, टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये मिला के ये एक बड़ा सा टुकड़ा दिख रहा है, ये मिला के बड़ा सा ये टुकड़ा दिख रहा है। ये जो टुकड़ा है ना, इसको प्लेट कहा गया है। इसको क्या कहा गया, प्लेट कहा गया। यानी पूरे पृथ्वी पर 7 बड़े प्लेट है। देखिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। इस प्रकार से क्या है, 7 बड़े प्लेट क्या है, आपस में अलग अलग होने लगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी जब वहां पे स्थल था तो उसको क्या कहा गया, उसको पेंजिया कहा गया। और उल्का पिंड के कारण क्या हुआ, ये प्लेट के रूप में अलग अलग टूटने लगे। जैसे आप एक शीशा को ऊपर से गिरा दीजिएगा, उसके ऊपर कुछ गिरा दीजिए, देखिए वो शीशा अलग अलग भागों में टूट जाएगा या बिखर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सभी टुकड़े एक जैसे नहीं होगा, कुछ टुकड़े बड़े होंगे, कुछ टुकड़े छोटे। जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे ना, उसको क्या है, उसी प्रकार से बनेंगे, 7 बड़े टुकड़े बने और उसको हमने क्या कहा, प्लेट कहा। उसको हमने क्या कहा, प्लेट कहा। और जब ये प्लेट बना तो इस जो सिद्धांत जो दिया गया कि ये प्लेट बना कैसे, उसको कहते हैं प्लेट विवर्तनकी कहा जाता है, या प्लेट टेक्टोटेनिक कहा जाता है। यानी पृथ्वी में जो महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ, यानी कॉन्टिनेंट का जो निर्माण हुआ है, उसे प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है या प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। कि प्लेटों से क्या हुआ, प्लेटों के रूप में अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, प्लेटों से हुआ है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ, प्लेटों से हुआ। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं प्लेट, अभी नीचे आपको बताऊंगा, प्लेट विवर्तनिका या प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। इस सिद्धांत के कारण क्या है, हमारे पृथ्वी के जो महाद्वीप, आप 7 महाद्वीप देखते हैं, वो 7 महाद्वीप में क्या हुआ, इस प्रकार से विभाजन हुआ। अब देखिएगा, हमारे जो भारत है, जिस प्लेट में भारत स्थित है, उसे गोंडवाना लैंड प्लेट कहते हैं। अभी सारे प्लेट का नाम आपको बता दूंगा। उसको क्या कहते हैं, गोंडवाना
लैंड प्लेट कहते हैं। हाँ जी। और आप लोग जानिएगा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं वो इन प्लेटों के आपस में टकराने से जो घर्षण से जो बल या ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, उसी से क्या होता है, ये भूकंप और ज्वालामुखी अधिकतर होता है। सभी भूकंप इस प्रकार से नहीं होता, लेकिन अधिकतर भूकंप क्या है, प्लेट के टकराने से होता है। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड या हिमालय के जो क्षेत्र है, यहाँ पे इतनी ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, कभी सोचे होंगे आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे इतने ज्यादा भूकंप आने का मेन कारण क्या है, यहाँ पे प्लेट आपस में टकराते हैं। देखिए भारत का जो प्लेट है उसे गोंडवाना प्लेट कहते हैं, और जो चाइना का जो प्लेट है ना, उसे क्या कहते हैं, यूरेशिया प्लेट कहा जाता है। तो यूरेशिया प्लेट और गोंडवाना प्लेट में आपस में क्या टकराव होता है। अब टकराने से क्या होता है, देखिए टकराएगा तो उसमें घर्षण होगा, और घर्षण होने पर ऊर्जा का निर्माण होगा, और वही ऊर्जा क्या है, भूकंप के रूप में धरती के नीचे से बाहर निकलता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि प्रशांत महासागर के आसपास बहुत ज्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है। उसका भी मेन कारण क्या है, प्लेट विवर्तनीकरण से जो घर्षण होती है उसके कारण से होती है। इसलिए देखिए जहां जहां पे दो प्लेट आपस में मिलती है, वहां वहां पे क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे दक्षिण भारत में देखिएगा कहीं पर भी, वर्तमान समय की बात बोलो, कहीं पर भी भूकंप और जो ज्वालामुखी बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। क्यों होता है, क्योंकि जो दक्षिण भारत का जो भाग है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, अब ना हमारा जो भारत है ये ऑस्ट्रेलिया से के साथ मिला हुआ था पहले। जो गोंडवाना प्लेट है ये ऑस्ट्रेलिया का भी भाग है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले ज्वालामुखी का विस्फोट पुराने समय में हो चुका है। हमारे दक्षिण भारत के जितने भी आप दक्कन प्लेट जिसको आप कहते हैं, वो पूरी तरह से ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा या मैग्मा है उससे बना हुआ है। इसलिए वहां पे भूकंप और ज्वालामुखी का अब संभावना ही नहीं है। उत्तर भारत में देखिएगा, आप लोग बार बार सुनते हैं कि उत्तर भारत में क्या है, भूकंप आता है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ही रेयर केस में आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पे भूकंप आ रहा है। क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे पहले से ही क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो चुका है। ये बात नहीं, तो इसी कारण क्या है, 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यानी हमारे कॉन्टिनेंट में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। उसके बाद मौसम में जब परिवर्तन हुआ, तो मौसम में परिवर्तन होने के कारण क्या है, यहाँ पे बारिश भी हुआ, और बारिश भी होने के कारण क्या है, धरती में जल का भी क्या है, निर्माण हुआ। और जल के, जब जल का जो बड़े बॉडी है उसको महासागर कहा गया। तो देखिए हमारे पृथ्वी क्या है, 7 महासागर महाद्वीपों से क्या है बना है। कैसे बना है, प्लेट विवर्तनिकी के कारण बना है। देखिए अफ्रीका का नाम सुने होंगे, अंटार्कटिका का नाम सुने होंगे, एशिया का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने होंगे, यूरोप का नाम सुने होंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये 7 महाद्वीप है। इनमें से केवल जो अटलांटिक का जो महाद्वीप है, यहाँ पे मानव नहीं रहते, मानव नहीं रहते यहाँ पे। ये पूरी तरह से क्या, बर्फ से ढकी हुई महाद्वीप है। तो दक्षिण पोल पे है, ये कहाँ पे है, दक्षिणी ध्रुव में है, दक्षिणी पोल पे है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर सबसे दोनों में क्या है, ये बड़ा है। और दूसरे नंबर पे कौन है आपका, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरे पे है आपका अफ्रीका, तीसरे पे है आपका उत्तर अमेरिका, चौथे पे है आपका दक्षिण अमेरिका, पांचवे पे है आपका अंटार्कटिका, छठे पे है आपका यूरोप, और सातवें में है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को जान लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जल से घिरे हुए महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इनके चारों ओर क्या है, पानी से घिरा है। और यूरोप को क्या कहा जाता है, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इनके तीनों ओर से पानी से घिरा। देखिएगा जो स्थल
बॉडी तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुला कहा जाता है। और जो स्थलखंड चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसको द्वीप कहा जाता है या आइसलैंड कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, पूरी तरह से जल से घिरा हुआ महाद्वीप। और यूरोप क्या है, तीनों ओर से क्या है, यूरोप में पानी है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। एशिया सबसे बड़ा है, एशिया क्या है, सबसे बड़ा है। और अफ्रीका को क्या है, डार्क महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसको डार्क महाद्वीप कहा जाता है। ये महाद्वीप के बारे में आपको बताऊंगा हिट करके, इसमें कौन कौन से नदी वगैरह है ये सब बताना है। इसको डार्क महाद्वीप कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति भी इसी महाद्वीप में हुआ है। जीवन की उत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए, उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ है, तो अफ्रीका में। क्योंकि तो अफ्रीका के जंगल से ने क्या है, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति मानी है। और जीवों की उत्पत्ति अफ्रीका से ही हुआ। और इसको डार्क महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है, इसको भी याद रखिए। और जो जल है, जल को महासागर कहा जाएगा। आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है, इंडियन ओशन इसको भारतीय महासागर कहा जाता है, प्रशांत महासागर है और दक्षिणी महासागर। ये 5 महासागर क्या है, हमारे पृथ्वी पर है। तो कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। इसको याद रखिएगा, 7 महाद्वीप और 5 क्या है, महासागर। हमारे पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, जल है। जहां पे क्या है, 5 महासागर है। इसमें क्या है, 5 महासागर। और 29% भाग में क्या है, स्थल है, जिसको हम 7 महाद्वीपों में बांटे। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। तो 29% भाग जो है वो महाद्वीपों से बना हुआ है और 71% भाग जो है वो जल से बना हुआ है। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर, इसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक ओशन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और जो आपका आर्कटिक महासागर है, देखिए ये आर्कटिक महासागर है, ये क्या है, सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर क्या है, सबसे छोटा महासागर है। और जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ी, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी है। तो 71% भाग में क्या है, पृथ्वी के जल है। और 29% भाग पे क्या है, स्थल। स्थल में 7 महाद्वीप है और जल में क्या है, 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ी है। और आर्कटिक महासागर क्या है, जो उत्तरी ध्रुव में है, वो क्या है, सबसे छोटी है। और एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये छोटी छोटी चीज है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, नहीं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट में दिक्कत होने लगेंगे। अब देखते हैं इसके प्लेट विवर्तन की कैसे हुआ है। देखिए महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, आपको अभी बताया था कि इसमें क्या है, उल्का पिंड गिरने प्राणी ऐसे हुआ। महाद्वीपों से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें क्या है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी के जो सिद्धांत है, ये सबसे आधुनिक मत है कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। सबसे क्या, ऐसे और भी मत है, उस मतों में मत जाइए। और इसका प्रवर्तक कौन है, अल्फ्रेड वैगनर है। अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि पृथ्वी क्या है, जो ग्रह है वो विस्थापित होते रहते हैं। देखिए अभी भी क्या है, हमारे जो प्लेट है ना उसमें गति है। आपको मालूम होगा पृथ्वी में या पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो स्थिर है, सब में गति हो रहा है। लेकिन गति क्या होता है, वो अपने हिसाब से वो क्या है, निम्न निम्न कह सकते हैं, वो कम हो रहा है, वो धीरे धीरे गति कर रहा है। इसलिए हमें लगता है कि वो क्या है, गति नहीं करता है। आप लोग देखे होंगे आपके आसपास जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, वो भी क्या है, मोशन करते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से मोशन करते हैं। तो हमें लगता नहीं है कि वो क्या है, मोशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ क्या है, पृथ्वी के बाकी चीज भी मोशन कर रहे हैं ना, इसलिए हमें नहीं लगता है कि वो क्या अपना डायरेक्शन चेंज किया है। समझ लीजिएगा, जैसे आपका जो घर है, आपका जो पेड़ पौधे हैं, उस सब में मोशन हो रहा है, क्योंकि वो भी पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज है ना। लेकिन उसमें मोशन वो धीमी गति से हो रहा है, इसलिए हमें मालूम नहीं चल पाता कि हमारा जीवन इतना छोटा सा है कि हम उसको जान ही नहीं पाते कि 200-300 साल हम जी नहीं पाते, 500 साल जी नहीं पाते, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि इसमें क्या कितना मोशन है।
इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इन सभी में क्या है, विस्थापन होता रहता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, ये सभी क्या होते रहते हैं। अब ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तीन भागों में बटा होता है। अभी आपको बताऊंगा अलग अलग करके। ऊपरी भाग को भूपटल कहा जाता है या भूपटली कहा जाता है, बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और एकदम आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, कोर कहा जाता है, या कोर कहा जाता है, या कोर कहा जाता है। देखिए क्या होता है, पहले समझिए। पृथ्वी में आप लोग देखे होंगे, हमारे शरीर में या पृथ्वी में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसको मैग्नेटिक एरिया कहते हैं या मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्यों बनता है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो कोर है उसमें निकिल और आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकिल और आयरन पाया जाता है, ये आपको बताऊंगा धीरे धीरे से। तो निकिल और आयरन क्या होता है, ये चुंबक बनाता है। इसलिए देखिएगा क्या, हमारे पृथ्वी में जो ग्रेविटी है या किसी भी बॉडी में जो ग्रेविटी है ना, उसके लिए ये जो धातु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो धातु होता है उसमें चुंबक चुंबक के गुण पाए जाते हैं, यानी मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उसमें धातु होते हैं। तो धातु के कारण क्या होता है, और धातु देखिए भारी होता है, एक बार और ध्यान देना, धातु क्या होता है, हैवी होता है, भारी होता है। इसलिए क्या होता है, हर बॉडी जो है उसके क्या होता है, जो कोर होता है, जो आंतरिक भाग होता है, वहां पे जाके धीरे धीरे क्या होता है, वो इकट्ठा होने लगता है। इसलिए हमारे पृथ्वी का जो कोर है उसमें भी निकिल और क्या है, आयरन यानी लोहा से बना हुआ है। इसी कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए हमारे बॉडी में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। आप लोग देखेगा कभी कभी क्या होता है, शरीर में झटका देता है बहुत ज्यादा। ये झटका कहाँ से होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है बॉडी। दूसरी बात क्या होता है, आप लोगों को उत्तर दिशा में सर रख के सोने के लिए मना क्यों किया जाता है, उसका भी रीजन क्या है, हमारे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो अगर एक ही सीध में आ जाए या एक ही डायरेक्शन में आ जाए, तो क्या होता है, हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रह पाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि उत्तर दिशा में सर करके या सिर करके सोने के लिए मना किया जाता है, कि अगर बॉडी अगर उस ग्रेविटी से चुंबकीय क्षेत्र को अपना उस क्षेत्र में आ जाएंगे, तो बॉडी क्या होगा, वर्क करना छोड़ देता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अब देखिए पृथ्वी जो है उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, समझ लिया, पृथ्वी कैसा है उसको कैसे हम जानेंगे कि क्या है उसमें, कौन सा स्थान है, कौन सा दिशा है, क्या करता है, घूमता है या रहता है या क्या करता है। ठीक है, इससे निर्धारण करने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने दो प्रकार के काल्पनिक रेखाओं की क्या है, कल्पना की, इमेजिनरी लाइन जिसे कहते हैं, उसको बनाया कि पृथ्वी में अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग दिशा को, अलग अलग स्थान को कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे उस चीज को डिफाइन कैसे किया जाए। तो इसके लिए क्या है, दो प्रकार के इमेजिनरी लाइन कंडक्ट की है। एक को आप लोग कहेंगे होंगे लैटिट्यूड, जिसको अक्षांश कहते हैं, और एक को आपने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो देशांतर रेखा है और जो अक्षांश है, ये क्या स्थिति को बताता है, और इनके अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है और परिभ्रमण होता है, उनके अनुसार क्या होता है, इन अक्षांशों के अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या है, मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं, पहली बात है। दूसरी बात आपको बताता कि जितने भी आकाशीय पिंड है उसमें दो प्रकार की गति होता है। एक को क्या कहते हैं आप, परिभ्रमण गति कहते हैं, और एक को आप क्या है, परिक्रमण या घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति अपने एक्सिस पे घूमती है, और जो परिभ्रमण गति है जिसको रोटेशन मोशन कहते हैं, चारों ओर घूमती है, वो क्या होता है, किसी भी दूसरे बॉडी की अपेक्षा घूमती है। क्योंकि दूसरे बॉडी की अपेक्षा अगर नहीं घूमेंगे तो ग्रेविटी कैसा मालूम करेंगे। देखिए क्या है, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है
तो जब दूसरे से आप बात नहीं करेंगे और ये नहीं जानेंगे कि मेरी जो तैयारी है वो दूसरे से कितना बढ़िया है कि घटिया है, तब क्या है, तब तक क्या है, आप उस चीज को समझ नहीं पाए। उसी प्रकार से क्या है, जब तक कोई आकाशीय पिंड, कोई दूसरा आकाशीय पिंड ना हो, तब तक क्या होता है, उसका अपना ग्रेविटी क्या है, एहसास नहीं होता, ग्रेविटी को मालूम नहीं कर पाते। तो ग्रेविटी को मालूम करने के लिए क्या होना, दूसरा बॉडी होना जरूरी है, दूसरा बॉडी होना जरूरी है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी स्टडी ग्रुप में होता है तो उससे क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होता है, जो एग्जाम बहुत होता है। आप लोग सुने होंगे कि आजकल जो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर वगैरह है, उसमें क्या हुआ है, इतनी ज्यादा टेस्ट सीरीज करवा रहा है कि क्यों करवा रहा है, जिससे क्या होता है कि आप अपनी स्थिति को जान सके कि हम कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते। आपको भी टेस्ट सीरीज करवाएंगे, कम से कम 10-15 करवाएंगे कि आपको भी मालूम चले कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो उससे मालूम चलेगा कि हमें और कितनी तैयारी करनी चाहिए। चलिए वो अलग बात है। तो इससे क्या होता है, तो पृथ्वी में कितने प्रकार की गति होते हैं, 2 प्रकार की गति, तो किसी भी बॉडी में 2 प्रकार की गति हो जाती है। जैसे आप लोग, हम लोग सोचते हैं कि हमारे में वो गति नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है, हमारे शरीर में भी गति हो रहा है। बोलना कि कोई भी वस्तु गति में, बिना गति के, बिना मोशन के है ही नहीं धरती पर, या इस यूनिवर्स में है ही नहीं, सब में गति हो रहा है। लेकिन हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है कि हम उसको एहसास कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, जो देखिए ये जो प्लेटें हैं, इस प्रमुख प्लेटों को नाम जान लीजिएगा। देखिए अंटार्कटिका का प्लेट है, उत्तरी अमेरिका का प्लेट है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका का प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, प्रशांत जो सागर है उसका प्लेट है। उसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट। जैसे बोला ना कि भारत क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर एक प्लेट बनाता है, जिसे आपने क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड दिया। भारत वाला जो प्लेट है उसको तो नाम कम से कम याद रखिएगा। उसके बाद पूर्वी अटलांटिक और अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया और उससे सटी महासागरीय प्लेट। आपके पास अगर वर्ल्ड जियोग्राफी का मैप है, ये आपको मैं दिखाऊंगा, उसको अगर जब देखेंगे ना तो आपको खुद ही खुद महसूस हो जाएगा कि ये जितने भी महाद्वीप है ना, कभी किसी न किसी समय आपस में एक जैसा ही था। क्योंकि आप भारत के जो पश्चिमी भाग है ना, उसका थोड़ा सा इमेजिन करिए, उसका आकार कैसा है, और अफ्रीका के आकार को देखिएगा, या अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका के जो आकार है उसको देखिएगा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के आकार को देखिए, वो अगर एक दूसरे को अगर सटा देंगे तो ना वो पूरा सट जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या पहले एक जगह पे था, जिसको हमने क्या कहा था, पेंजिया कहा था। पेंजिया क्या अलग अलग क्यों हुआ है, क्योंकि उसके अंदर प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुआ है, जिससे कारण क्या है, उसमें एक प्रकार के अभिसारी बल पैदा हुआ, जिसके कारण क्या है वो अलग अलग होते हैं, अभी भी अलग अलग हो रहे हैं। अभी भी ये देखिएगा, हमारा जो गोंडवाना प्लेट है ना, वो क्या है उत्तर दिशा में अभी भी गति कर रहा है, यानी यूरेशिया प्लेट से हमेशा क्या है टकरा रहे हैं। इसलिए आप लोग जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है ना, उसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई अभी भी वृद्धि कर रही है, यानी उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ती जा रही है। जब तक प्लेट विवर्तनिकी होते रहेंगे तब तक इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। और हिमालय बना है क्या, प्लेटों के आपस में टकराने से ही हिमालय पर्वत की निर्माण हुई है। इसलिए देखिए, जहां पर आपका बलित पर्वत है, वहां पे भूकंप या जो क्या कहते हैं ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाया जाता है, जहां जहां बलित पर्वत होगा, क्योंकि वहां पे 2 प्लेट आपस में टकराएगी टकराएगी। ठीक है, तो समझ लीजिएगा जहां जहां भूकंप या ज्वालामुखी हो रहा है, तो समझ लीजिएगा वहां पे किस प्रकार के पर्वत है, बलित पर्वत। पर्वतों के भी अलग अलग नाम है, अपशिष्ट पर्वत हो गया, बलित पर्वत हो गया, ब्लैक पर्वत हो गया, तो अलग अलग उनके नाम है। तो जितने भी बलित पर्वत, देखिए बलित पर्वत क्या है, सबसे नवीन पर्वत है, और ये क्या है, सबसे बड़े बड़े जो दुनिया के पर्वत है उनको बलित पर्वत कहते हैं, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो एंडीज हो, चाहे वो आपका रॉकी पर्वत हो। ये जो पर्वत है, ये सब क्या बलित पर्वत, और देखिए ये क्या विश्व के सबसे बड़े बड़े पर्वतों में गिने जाते हैं। तो बड़े पर्वत किस क्या होते हैं, बलित पर्वत होते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी देखिएगा हमारे जो हिमालय पर्वत, उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, उसमें जीवन है, उसमें क्या है, जीवन है, अभी जीवन मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है।
तो इसको क्या है, जीवित पर्वत कहा जाता है। इसलिए क्या है, हिमालय को जीवित पर्वत कहा जाता है, नवीनतम पर्वत है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो अरावली पर्वत है वो सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत को क्या है, अवशिष्ट पर्वत के कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है। कैसे पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन पर्वत है। हिमालय बनने से पहले के पर्वत है, लेकिन उसमें क्या घर्षण और बारिशकरण क्या होता है, वो उसका जो ऊंचाई वो धीरे धीरे कम हो चुका है, इसलिए उनको क्या अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत क्या नवीन दलित पर्वत है। और आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे आज हिमालय पर्वत स्थित है ना, वहां पे पहले एक 33 नामक सागर हुआ करता था। जब ये दो प्लेट आपस में मिले तो सागर क्या क्या ऊपर उठ गया, और वहां पे क्या हिमालय पर्वत का निर्माण। जो नदियां आप हिमालय से निकलते हुए आजकल आप लोग देखते हैं ना, इन नदियों की दिशा पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ होती थी। आज क्या है, जब वह हिमालय ऊंचा हो गया है तो अब उन नदियों की दिशा क्या है, बदल गई। एक क्वेश्चन बहुत ही कठिन पूछा था, यूपी में जो टीजीटी का पेपर होता है उसमें पूछा गया था कि हिमालय पर्वत का निर्माण पहले हुआ या हिमालय से निकलने वाले नदियों की उत्पत्ति पहले हुई। तो देखिए, हिमालय का निर्माण बाद में हुआ है, बल्कि हिमालय में से जो नदियां निकलती है उनकी उत्पत्ति पहले हुई। इसलिए आपको बताना कि पहले से वहां पे एक सागर मौजूद था। जब सागर था तो उसको पानी ले जाने के लिए नदियां तो होगी होगी, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो आप लोग देखते हैं, या यमुना, जो भी नदियां है हिमालय से आती है, इन नदियों की उत्पत्ति क्या है, हिमालय से पहले से हुई। समझिएगा कि हिमालय से पहले आप देखिएगा, जो कश्मीर क्षेत्र में या तिब्बत क्षेत्र में जो पर्वत है ना, उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, या उत्तराखंड के जो चमोली पिथौरागढ़ साइड में जो पर्वत है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय के समय से क्या है, यहाँ पे सागर हुआ करता था। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय से भी प्राचीन हिमालय, मतलब पर्वत। जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी उम्र में ज्यादा है, और हिमालय क्या है उसको नवीन दलित कहते हैं। इसी प्रकार से प्लेट के आपस में टकराने से जितने भी विश्व में बलित पर्वत बने हैं, उन बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। और बलित पर्वत, एक बात अब याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं वो सभी बलित पर्वत है। चाहे वो भारत का हिमालय हो, अफ्रीका का क्या है किलिमंजारो हो, चाहे उत्तर अमेरिका का रॉकी हो, चाहे दक्षिण अमेरिका का एंडीज हो, ये सब क्या है, बलित पर्वतों के नाम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है, अभी पृथ्वी के घूमने के कारण किस प्रकार से दिन रात और मौसम में परिवर्तन होता है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। ये गर्मी, ये सर्दी क्यों हो रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पृथ्वी नहीं घूमती और पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो एक जगह पे हमेशा एक ही मौसम होता, कितना बढ़िया हो जाता। अगर समझिए, अगर पृथ्वी का घूर्णन नहीं होता, पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, तो पृथ्वी के ऊपर एक जैसे स्थान क्या था जो होते थे, एक जैसे अक्षांश जहां जहां होते थे, उस अक्षांश में एक ही मौसम होते थे। लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण और पृथ्वी के झुकी हुई होने का क्या है, पृथ्वी में मौसम बदल गया। पृथ्वी का क्या है, जो क्लाइमेट है या जिसको आप जलवायु कहते हैं वो बदल गया। अगर ऐसे नहीं होता तो इस तरह से इसे होते रहता। पहली बात। दूसरी बात जानते हैं, जो दिन रात का जो कल्पना है, जो दिन कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, ये क्यों होता है। कभी जून का महीने में क्या है, 14-14 घंटे का दिन होता है। जनवरी के महीने में क्या है, 10-12 घंटे का दिन होता है, 10 घंटे का दिन होता है। ऐसा क्यों होता है। उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन होता है, दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने दिन होता है, और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने रात होते हैं, दक्षिण ध्रुव में 6 महीने रात होती है। ऐसा क्यों। तो ये क्या है, पृथ्वी